आज मैं आपको श्री नावादास जी कृत श्री भक्तमाल का भगवत भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना सुनाऊंगी। संस्कृत में नहीं सुनाऊंगी क्योंकि सबको नहीं आती है संस्कृत, मुझे भी ज़्यादा नहीं आती है, इसीलिए मैं उसका संस्कृत का अर्थ सुनाऊंगी हिंदी में। बोलो भक्त और भगवान की जय। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाएं। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। मेरा गुरु मुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग ना करे, मैं उसे कभी ना भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन और रात एक कर दूं, अर्थात दिन रात निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन ही करता रहूं। मैं वाणी से श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण करूंगा, अर्थात सर्वथा सत्य बोलूंगा। वे पर ब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें। वे मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करें। आचार्य की रक्षा करें। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों की शांति हो। ध्रुव की प्रार्थना। हे अनंत परमात्मन, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए, जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों तथा लीलाओं की कथा सुधा का पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही विविध भांति के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। श्रीमद् भागवत 4:9-11 में ये प्रार्थना है। अब मैं आपको परमात्मा प्रभु से प्रार्थना करना सिखाऊंगी। हे जगत के कारण सत्स्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकों के आश्रय चित्त स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, आपको नमस्कार है। शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म, आपको नमस्कार है। आप ही एक शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय स्थान हैं। आप ही एक पूजा करने योग्य हैं। आप ही एक जगत के पालक और अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। आप ही एक जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। आप ही एक निश्चल और निर्विकल्प हैं। आप भयों को भय देने वाले हैं, भयंकरों में भयंकर हैं, प्राणियों की गति हैं और पावनों को पावन करने वाले हैं। अत्यंत उच्च पदों के आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। आप पर से पर हैं, रक्षक करने वालों का भी रक्षण करने वाले हैं। हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपको भजते हैं, हम आपको जगत के साक्षी रूप में नमस्कार करते हैं। आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप हैं, निधान हैं, अवलंबन रहित हैं। इसलिए संसार सागर के नौका रूप आप ईश्वर की हम शरण लेते हैं। प्रहलाद की प्रार्थना। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। वर देने वालों में शिरोमणि मेरे स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी
किसी भी कामना का चाह का बीज ही अंकुरित ना हो। महर्षि आप स्तंभ की प्रार्थना। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वह सब मेरे पास आ जाए। भले ही मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन वाणी शरीर और क्रिया से जो कुछ पुण्य कर्म बना हो उससे सभी दुखार्त प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। स्कंद पुराण रेवा खंड। रंती देव की प्रार्थना। जिनका हृदय देह त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान श्याम वर्ण है, जिस पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश श्रीमुख पर घुंघराली अलकावली लटकती रहती है, उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट रति प्रीति हो। श्रीमद् भागवत 1:9-33 में है ये। इस कुंती की प्रार्थना। बोलो कुंती माता की जय। जगत गुरु श्री कृष्ण, हम लोगों के जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर पूर्व जन्म का चक्र मिट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका मद बढ़ रहा है वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप अकिंचनों के परम धन हैं। आप माया के प्रपंच से सर्वथा निर्वृत्त हैं, नित्य आत्मा राम और परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। श्रीमद् भागवत में 1:8-25-27 में है ये। बिल्व मंगल की प्रार्थना। हे देव, हे दयित, हे त्रिभुवन के अद्वितीय बंधु, हे कृष्ण, हे लीलामय, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ, हे प्रियतम, हे नैनाभिराम, हाय हाय मैं तुम्हारे चिन्मय स्वरूप को कब देख पाऊंगा। ये बिल्वमंगल की प्रार्थना थी। अब श्री शंकराचार्य की प्रार्थना सुनिए। हे भगवान विष्णु, मेरा अभिनय दूर कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए और विषयों की मृग तृष्णा को शांत कर दीजिए। जगत में प्राणी मात्र के प्रति दया भावना का विस्तार कीजिए और इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैं भगवान श्रीपति के उन चरणारविंदों की वंदना करता हूँ जिनका मकरंद गंगा और सौरभ सच्चिदानंद है तथा जो संसार जन्म मरण के भय का तथा खेद का छेदन करने वाले हैं। हे नाथ, वस्तुतः मुझ में और आप में भेद नहीं है, तथापि मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि तरंग ही समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का कहीं नहीं होता। हे गोवर्धन गिरी को उठाने वाले, हे इंद्र के अर्जुन, हे इंद्र के अनुज वामन, हे दानव कुल के शत्रु, हे सूर्य चंद्र रूपी नेत्र वाले, आपके सदृश प्रभु के दर्शन हो जाने पर क्या
भव जन्म मरण का लोप नहीं हो जाता। हे परमेश्वर, मत्स्य आदि अवतारों में अवतरित होकर वसुधा की सर्वदा रक्षा करने वाले आपके द्वारा संसार के तापों से भयभीत क्या मैं रक्षा के योग्य नहीं हूँ? हे गुणों के मंदिर दामोदर, हे सुंदर मुखारविंद वाले गोविंद, संसार सागर का मंथन करने के लिए मंदर पर्वत मेरे महान भय को आप मिटाइए। हे करुणामय नारायण, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण ग्रहण करूं। यह 6 पदों के रूप में की गई प्रार्थना रूप भ्रमरी सदा मेरे मुख कमल में निवास करे। बोलो शंकराचार्य जी महाराज की जय। अब यमुना महारानी जी की प्रार्थना सुनिए। यमुना जी क्या कहती हैं? मैं न धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ और न आपके चरणार विंदों का भक्त ही हूँ। मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्य गति हूँ और शरणागत रक्षक आपके चरण कमलों की शरण आया हूँ। संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसको हजारों बार मैंने ना किया हो। ऐसा मैं अब फल भोग के समय पर विवश होकर हे मुकुंद आपके आगे बारंबार रोता क्रंदन करता हूँ। अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलंब से आप तट रूप होकर मिले हैं और हे भगवान, आपको भी आज यह दया का अनुपम पात्र मिला है। श्री आलबंद्रा स्तोत्र। बोलो श्री यमुनाचार्य जी महाराज की जय। अब आप सुने श्री निम्बारकाचार्य जी की प्रार्थना। निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय। जो उन्हीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वामांग में प्रसन्नता पूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप शील सौभाग्य अपने प्रियतम के सर्वथा अनुरूप है। सहस्रों सखियां सदा जिनकी सेवा के लिए उद्धुत रहती हैं, उन संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को देने वाली देवी वृषभानु नंदिनी श्री राधा का हम सदा स्मरण करें। बोलो श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय। अब आप सुने श्री चैतन्य देव की प्रार्थना। बोलो चैतन्य जी महाराज की जय। हे जगदीश, मुझे धन जन कामनी कविता कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस जन्म जन्म में मेरी आप ईश्वर में अहेतु की भक्ति हो। हे गोविंद, वह दिन कब होगा जब आपका नाम लेने पर मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होगी, मेरी वाणी प्रेमावेग से गदगद हो जाएगी और मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा। शिक्षाष्टक। बोलो श्री चैतन्य देव जी महाराज की जय। अब आप सुने श्री सूरदास जी की प्रार्थना। तुम तजी और कौन पै जाऊं, काके द्वार जाई सिर नाऊं, पर हटकाऊं बिकाऊं। ऐसो को दाता है समरथ, जाके दिए अघाऊं। अंत काल तुमरो सुमिरन गति, अनंत कहूँ नहीं जाऊं। रंक अयाची कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाऊं। कामधेनु चिंतामणि दीनो, कल्प वृक्ष तर जाऊं। भव समुद्र अति देखी भयानक, मन में अधिक डराऊं। कीजे कृपा सुमरि अपनोपन, सूरदास बलि जाऊं। बोलो सूरदास जी महाराज की जय। अब आप सुनिए गोस्वामी
श्री तुलसीदास जी की प्रार्थना। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मनि, हरहु विषंभव भीर। कामहि नारी प्यारी जिमि, लोभहि प्रिय सिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय। आज मैंने आपको भगवत भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना सुनाई। अब कल को मैं आपको भक्त और भगवान की कथा सुनाऊंगी। बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, मेरे गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की जय।